स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास मैथ्स विद भाकरी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो आई होप आपने इससे पहले की जो वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं वो आपने कंप्लीट वॉच कर ली होंगी। और आज आप देखने आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये आपके सामने कुछ फिगर्स आपके सामने दिए हुए हैं, गिवन है, और इनको आपको देख के आपके कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको इन फिगर में जो एक्स दे रखा है, ये देखिए ये एंगल आपको गिवन है। जैसे ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन्स है, इसका ये एंगल आपको गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये भी एंगल गिवन है, ये एंगल आपको एक्स दिया हुआ है। ठीक है, मींस इसकी कोई वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, आपको इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। इसी तरीके से ये भी x आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ये x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे तो इस सारा का सारा एंगल हमारे पास सपोज x है, तो ये x की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं कितने इजी तरीके से हम इसे अपनी वीडियोज में करने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये है एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड, वो प्रॉपर्टी अभी तक अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इसके जो सारे एंगल्स हैं, जो इंटरनल एंगल्स हैं, इन सब का सम कितना होता है, तो आपको अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको कंफर्म होगा कि इसका जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। मींस अगर मैं इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल और इस एंगल को, 4 एंगल हैं, 1 2 3 4, इन 4 एंगल्स को अगर मैं इनका सम कैलकुलेट कर दूं तो मेरे पास एक बहुत इजी सा मेथड यहाँ पर आ जाएगा कि मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और इन सब के एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स? 360 डिग्री। तो आइए करके देखते हैं। तो इस वाले में यहाँ पर करेंगे, देखिए 50, मैं अगर सम ऑफ ऑल एंगल्स कर रहा हूं तो हो जाएगा 50 प्लस 130 ये वाला एंगल प्लस 120 ये वाला एंगल प्लस x। x कहां से आया? ये फोर्थ एंगल जो हमें गिवन नहीं है, अननोन है। और ये सबका जो टोटल सम होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, कर लिया कैलकुलेट। ओके, नाउ अब इन्हें ऐड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस 130 इज 180, और 180 में आप 120 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 300, हो जाएगा 300। और x हमारे पास सेम इसी तरीके से आ जाएगा, और ये है 360। और x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 360 माइनस 300, ये वहाँ जाके वैल्यू माइनस हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 60। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। x इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने बहुत इजी तरीके से जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी हुई हैं अभी तक, उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, आप देखिए ये भी हमारे पास है 4 साइड्स वाला है। ठीक है, और 4 साइड्स वाला जो भी हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं, उनके जो सम प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, वो होता है कितना? 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन में आपको मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। तो आप अगर देख रहे हैं तो 4 साइड इसकी चेक करिए पहले। वन साइड, सॉरी, फर्स्ट एंगल हो गया, सेकेंड एंगल, थर्ड, और फोर्थ वाला जो यहाँ पे एंगल बनना है, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया हुआ। ठीक है, इसके बारे में कोई भी आपको डिटेल बुक में नहीं दी हुई है, बट यहाँ पर फिगर में आपको उसने एक चीज दिया हुआ है कि इस तरीके से अगर कोई साइन आपका बना होता है, इस तरीके से अगर आपका साइन बना होता है, इट मींस क्या है कि ये एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री। इसमें इस एंगल की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो आप एक बात बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो अगर मैं ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट एंगल, जो हमारे पास एक रूल होता है कि जो स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। अब 180 में से अगर आप इसको माइनस कर देते हैं तो ये वाला पार्ट आपके पास कितना आ जाएगा? ये वाला, ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये फोर्थ वाला एंगल भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट एंगल यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस उसके बाद 70
प्लस ये 60 प्लस 90 एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। ओके, और ये हो जाएगा x प्लस, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 प्लस 90 हो जाएगा 220 एंड ये हो जाएगा 360 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 220 और ये आंसर आ गया 0 और ये हो गया 4 और यहाँ पर 1, तो 140 आपका आ गया वैल्यू ऑफ x। एंगल x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 140 आ गई है। ठीक है, आई होप आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। वैसे तो यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहां पर आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, बट जो बेहतर तरीका, अगर आपको कोई बेहतर छाटना है तो आपको सारा वो मैटर कहाँ मिलेगा, मैथ्स विद भागवी सर चैनल में मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी आप लोगों को शेयर करना है ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इस पार्ट पर आते हैं, तो इस पार्ट में इसको थोड़ा ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर पहले सबसे पहले देखिए है क्या, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, 1 साइड 2 साइड 3 साइड एंड 4 साइड, तो 4 साइड्स है। तो 4 साइड्स का हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से उसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगानी है। तो सबसे पहले 4 एंगल्स को ढूंढ लेते हैं इसके अंदर। तो 4 एंगल्स क्या, एक एंगल ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बने इधर बने, बट ये वाला एंगल हमें नहीं पता है, ये एंगल हमें नहीं पता है। तो जब तक ये एंगल हमें पता नहीं होगा तब तक हम x की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक तरीका है। ये तरीका क्या होता है, देखिए ये जो आपका पूरा टोटल जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला ब्लैक वाला जो मैं कर रहा हूँ टोटल, ये आपको मैंने भी बताया कि स्ट्रेट एंगल होता है, और स्ट्रेट एंगल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो 180 डिग्री अगर होती है तो आप थोड़ा देर के लिए इसे मान लेते हैं P, सपोज P मान लिया मैंने इस एंगल को, इस एंगल को क्या मान लिया मैंने, P मान लिया थोड़ा देर के लिए। तो क्या कैसे निकलेगा, देखिए 70 प्लस P प्लस 60, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को, इस 70 को, जो ये टोटल जो ब्लैक वाला, देखो ये एंगल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो ये इधर वाले रेड वाले पार्ट हैं दो जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और एक ये ब्लैक वाला पार्ट जो हमने P अभी लिया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है कि P है ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये किसके किसके इक्वल होगा, ये P किस, ये टोटल जो एंगल है ब्लैक वाला किसके इक्वल होगा, ये 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस P के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमने इसके इक्वल करना है। ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 130 प्लस P इक्वल टू 180 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू आ गया 180 माइनस 130, दिस इक्वल टू 50 डिग्री। तो आप इसको हटा दीजिए, ये आपको क्यों समझाने के लिए मैंने बताया हुआ था। तो ये आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, 4 साइड्स वाला एक पॉलीगन बन गया है। इसका जो सम होता है, एंगल सम की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि इसके सभी जो एंगल्स होंगे, ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स, वो 360 डिग्री होगा। तो आइए इसके 4 एंगल्स को सम करते हैं। तो ये पहला इसका P तो हमने कैलकुलेट कर दिया 50, प्लस उसके बाद x प्लस 30 प्लस ये भी x है एंड दिस इक्वल टू 360। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 प्लस x कितना होता है, 2x हो जाता है, और ये हो जाएगा 360। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 80, 0 और 8 और यहाँ आ जाएगा 2, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280/2, ये हो जाएगा 140। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 140 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 140 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और आपने अगर अपना आंसर भी चेक करना है तो आप आराम से इन सब एंगल्स को सम कर लीजिए। 140 280 हो गया, 280 में आपने 50 प्लस किया, 330 हो गया, प्लस 30 हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए 360 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के कर लिए। अब आता है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट थोड़ा सा चेंज है, तो चेंज है कि अभी तक आपको जो 3 पार्ट्स दिए हुए थे, यहाँ पर आपका 4 साइड्स था, मीन्स आपको जो पॉलीगन दिया था वो 4 साइड्स का दिया था, और आपके पास जो आ रहा था, इसका जो टोटल सम आ रहा था एंगल्स का, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है।
बट आपको याद रखना है इस वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में आपको क्या याद रखना है, तो ये इस तरीके से देखो, इसको कैसे बनाएंगे, क्या है 1 2 3 4 5, इसके साइड्स कितनी है 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं इसके पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे आप कि हमारे पास साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 5 हैं। अब यहाँ पे तो ठीक था कि यहाँ पे जो सारे जो सम था उनके एंगल्स का वो कितना था 360 था। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो 5 साइड्स का हमारे पास पॉलीगन होता है उसके पास, उस पॉलीगन के पास जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो कितना होता है। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो जो हमने क्वेश्चन वहां पर बनाया हुआ था वहां पर आपको कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाता है। ये होता है नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई बाई 180, ये फॉर्मूला हमने वहां पे यूज किया था। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आपने इसके सारे एंगल्स का सम कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 180 और ये हो जाएगा 540 डिग्री। तो यहां से हमें ये पता चल गया है कि जो 5 साइड्स वाला पॉलीगन होता है उसके जो जितने भी एंगल्स होते हैं उनको अगर सम किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 540 आती है। तो ये आपके सामने दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है, देखिए ये ऐसे आपके सामने लाइन बनाई हुई है आपकी एनसीईआरटी में हर साइड पे। तो इसका मीनिंग आपको समझना है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपके पास ये रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल भी आपके क्या होते हैं सेम होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, ये सारे क्या होंगे x होंगे। ठीक है, तो कितने हैं 5 हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस x, ये ले लिया 1 2, ये वाला 3 प्लस ये वाला 4 प्लस ये वाला 5, ये 5 ले लिया। ठीक है, इनका सम कितना आता है बोला, अभी आपसे बोला कि 440 आता है, 540 आता है। ठीक है, इनको ऐड किया तो ये आ जाएगा 5x equal to 540 and the value of x equal to upon 5 and this equal to 108 degree. So the value of x equal to 108 degree। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपके पास आता है जहां पर आपसे पूछता है कि इंटीरियर एंगल्स का आपको सम कैलकुलेट करना है और कोई एंगल आपके सामने अननोन है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आखिर उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम कितना है। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पर पेंटर, ये फोर्थ वाला था, हमें याद था कि अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देंगे तो 180 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो इसके एंगल्स का सम तो 360 होता है, बट यहाँ पे जो 5 साइड्स वाला हमारे पास अगर पॉलीगन होगा तो उसके लिए सबसे पहले मैंने देखो आपको अप्लाई करके बता दिया कि किस तरीके से आपने चेक करना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेहतर तरीके से अगर पढ़ना है तो वो आपको मिलेगा कहाँ पर, मैथ्स का कंटेंट मैथ्स विद भागनी सर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया और जिसका कैलकुलेट कर दिया कि टोटल एंगल का सम 540 है और उसके बाद इसे यहाँ पर रखा तो इजीली हमने क्या कर दिया, इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर आपको इस वीडियो, अगर ये क्वेश्चन का जो मेथड है समझाने में अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके सामने दो फिगर दिए हुए हैं, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ये पूछा गया है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, एंड जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। आपको निकालना है फाइंड x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार आपको मैं यहाँ पर बता दूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, आप आराम से क्वेश्चन को बिना किसी के हेल्प से कर लेंगे। देखिए इस x को अगर मैंने कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये मुझे पता है कि सिर्फ प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अभी हमने ऐसे एंगल कैलकुलेट किए कि यहां से हमने एक स्ट्रेट एंगल लिया 180 डिग्री का और इस x को कैलकुलेट करने के लिए उस 180 में से 90 को माइनस कर दिया। किया था कि नहीं किया था? ठीक है, यस किया था। z भी मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि टोटल हमारे पास 180 होता है, 180 होता है। उस 180 में से अगर 30 को माइनस कर दूं
तो जेड की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखिए y को निकालने में क्या प्रॉब्लम है। y को निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल गिवन नहीं है, ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ है। अगर ये दिया होता तो इस y को भी मैं x और z की तरह 180 में से माइनस करके कैलकुलेट कर लेता, बट हमें यहाँ पर जो निकालना है वो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू को सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए इस y को कैसे निकाला जाएगा। इस y को निकालने के लिए पहले हमें ये एंगल निकालना बहुत जरूरी है, इस एंगल को हमें निकालना पड़ेगा। तो इस एंगल को अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, देखो इसके लिए मैं कौन सी ट्रिक लगाऊंगा। अब मुझे ये पता है कि ये ट्राइंगल है एक, इस ट्राइंगल का ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इनका सम तो मुझे पता है कि कोई ट्राइंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर तीन में से मुझे एक दो गिवन है, टू एंगल्स मुझे गिवन है और ये थर्ड वाला गिवन नहीं है, तो ये निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो पहले मैं इस एंगल को निकालता हूं। इस एंगल का एक नाम रख लेते हैं, सपोज P है, ये एंगल क्या है, P। तो इस वाले ट्राइंगल में पहले आप क्या करिए, 180 जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी होता है उसे लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 90 प्लस 30 प्लस P इक्वल टू 180। तो यहां पे आ जाएगा 120 प्लस P इक्वल टू 180 एंड द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 दिस इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए कितने आसानी से मैंने इसको लिख दिया, निकाल दिया 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब यहां तक हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हमें समझ में आ गया है कि अभी हमने क्या निकालना है। अब मुझे अगर x निकालना है, देखिए x, अगर मैं इस एंगल x को 90 में ऐड करूं तो 180 डिग्री होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी। स्ट्रेट एंगल, देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट एंगल जो हमेशा बनता है क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। मींस इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक हो गया जी। x प्लस 90 इक्वल टू 180, देन दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 90 डिग्री, पहला आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं y पे। तो y का मुझे पता है कि y में 60 ऐड करूंगा तो ये टोटल 180 हो जाएगा। तो इसे भी कर लेते हैं, रहेगा y प्लस 60 इक्वल टू 180, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। तो y की वैल्यू भी मैंने क्या निकाल दी, y इक्वल टू आ गया है 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी। अब z पर आते हैं, तो z को निकालते हैं। तो z के लिए निकालेंगे क्या, z में अगर मैं 30 ऐड कर दूं, इस एंगल को ऐड कर दूं, z ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो z प्लस 30 कितना होता है, z प्लस 30 ये भी 180 डिग्री होता है, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 30 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 150। मैंने सीधा इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल दी, 30 को माइनस कर दिया इसमें से। ठीक है, तो x y z मेरा निकल चुका है। बस आप करना है फाइंड इन तीनों का सम। तो सम क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू है 90 प्लस 120 प्लस 150, दिस इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे जो कहा है कि बेहतर तरीके से अगर कोई चीज समझनी है, बिल्कुल बेसिक से समझनी है, तो आपको केवल कंटेंट कहाँ मिलेगा, मैथ्स विद भागनी सर। ठीक है, तो कितने इजीली तरीके से देखिए हमने आपको बताया, और आपको ये भी बताया कि रीजन कि आखिर आपको इसको क्यों निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें समझा दिया। ठीक है, आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से बहुत इसी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम चारों का हमने सम कैलकुलेट करना है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि अगर z निकालना है तो ये 60 मुझे गिवन है, ठीक है, 180 में से माइनस कर लूंगा। ठीक, अगर मुझे y निकालना है तो ठीक है, ये भी ये एंगल इसके साथ दिया हुआ है, तो 180 में से 80 माइनस कर लेंगे तो y भी निकल जाएगा। जिसको ये समझ में आएगा वो अच्छे समझेगा। देखिए, और वैसे अगर मुझे x निकालना है तो ये ठीक है, इसके साथ ये भाई जो एक्सटीरियर एंगल निकालना है ना, उसके साथ का जो इंटीरियर एंगल बन रहा होगा वो आपको गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर गिवन नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 180 में से, ठीक है ये भी निकल जाएगा, बट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डब्ल्यू वाला। तो ठीक है, डब्ल्यू वाले को भी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। अब ये एंगल कहाँ है, इंटीरियर एंगल है, और किसके अंदर है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, मीन्स 4 साइड्स वाले पॉलीगन के अंदर है भी, ये भी हम कह सकते हैं। तो आपको ये तो पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी 4 साइड्स वाले पॉलीगन के, उनका सम कितना होता है, वो तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, पढ़ा है ना हमने। और आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 360 होता है। ठीक है, तो अप्लाई करके देखते हैं। तो हमें पहले ये W निकालने के लिए ये तो निकालना पड़ेगा, मान लेते हैं इसे P मान लिया हमने। तो 4 साइड्स का सम, देखिए 4 एंगल्स का सम करिए तो हो जाएगा P प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल टू 360। ये एंगल प्लस प्लस इंटीरियर एंगल्स, सारे इसके अंदर के एंगल लेने हैं। 360 हो गया। अभी कितना हो जाएगा, 200 और 60 कितना हो गया, 260। तो P प्लस 260 इक्वल टू 360, एंड द वैल्यू ऑफ P अगर मैं निकालूं तो P हो जाएगा 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, तो ये तो मुझे निकल गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 100 आ गई है। इसे हमने क्या लिया हुआ था, P के इक्वल लिया हुआ था, 100 आ गई है बस। अब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब हमें देखो इन सब का सम कैलकुलेट करना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए क्या करना होगा, x निकालने के लिए देखो x में अगर x वाले एंगल में 120 को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। x प्लस 120 इक्वल टू 180, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 एंड दिस इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60, पहली चीज। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड में y निकालते हैं। तो y, अगर मैं y में इस 80 को ऐड कर दूं, ये टोटल एंगल, ये वाला एंगल ये 180 होता है, तो y प्लस 80 इक्वल टू 180 हो गया। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, y इक्वल टू निकालेंगे तो 180 माइनस 80 इक्वल टू 100, सो y इक्वल टू 100 डिग्री आ गया भाई, ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आते हैं z पे। z की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए ये पूरा एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 है। इसमें से हमने क्या करना है, 60 को हटाना पड़ेगा z की वैल्यू निकालने के लिए। मीन z प्लस 60 तो 180 लिख सकता हूँ ना, बार बार इसे हम कर रहे हैं। तो z प्लस 60 इक्वल टू 180 एंड दिस इंप्लाइज z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 हो जाएगा 120। तो वैल्यू ऑफ z इक्वल टू कितना आ गया, 120 आ गया। ओके, ये भी वैल्यू आ गई है। अब आता है W का नंबर, तो W प्लस 100, तो W प्लस 100 इक्वल टू 180, और यहां से जब हम निकालेंगे W की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 एंड द वैल्यू ऑफ W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80, मीन्स W इक्वल टू कितना आ गया, 80, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सबका सम कैलकुलेट करना है। तो सबको सम कर दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 100, z की वैल्यू 120 और ये रहेगा 80। ये आ जाएगा आपके पास, इनको जोड़ेंगे तो 200, 300 और 60 इसमें ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा सभी बच्चों ने कि किस तरीके से हमने बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया, और आपको बताया एक छोटी से छोटी चीज भी मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई है कि किस तरीके से हम इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले इंटीरियर एंगल निकालना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत इजीली बता दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो चुका है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2, और आपसे मेरा यही कहना है कि 3.2 के शुरू होने से पहले आप अभी तक 3.1 की जो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली अपनी वीडियो में, आप भी इसका रिवीजन पूरा कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरीके से इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।